क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक साधारण सी लड़की किसी जादुई फूल की रक्षक बन जाए तो क्या होगा? क्या वो दुनिया बदल पाएगी? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहाँ अच्छाई का जादू है, परियों की चमक है और एक मासूम दिल की ताकत है। तो सुनिए, तारा और जादू का फूल, सिर्फ सफ़रनामा स्टोरीज़ पर। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था तारा। तारा छोटी थी, पर उसके दिल में बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो दिन भर पेड़ों के नीचे बैठकर परियों की कहानियाँ सुनती और जब अकेली होती तो आसमान की तरफ देखकर कहती, काश मैं भी एक दिन परी बन जाऊं। तारा का सबसे अच्छा दोस्त था एक चंचल तोता मिंटो। मिंटो बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखों में तारा के लिए भरोसा और प्यार साफ दिखता था। हर सुबह मिंटो तारा के कंधे पर आ बैठता और दोनों जंगल की सैर पर निकल पड़ते। एक दिन जब तारा फूलों को चुनते चुनते जंगल के बहुत अंदर पहुंच गई, तभी उसकी नज़र एक अजीब से चमकते फूल पर पड़ी। वो फूल किसी रत्न की तरह चमक रहा था। उसे देखकर तारा की आंखें फैल गईं। जैसे ही उसने उस फूल को छुआ, एक जोरदार रोशनी फैली और उस रोशनी से एक सुंदर सी परी प्रकट हुई। रोशनी परी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारा, तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, इसलिए अब तुम इस जादुई फूल की रक्षक बन चुकी हो। याद रखो, इसका उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए ही करना। तारा अभी कुछ समझ ही भी नहीं पाई थी कि परी फिर से रोशनी में बदलकर गायब हो गई। जब तारा ने नीचे देखा तो उसकी हथेली में एक चमकती हुई जादुई छड़ी थी। तभी पास में एक सूखा हुआ पौधा दिखा। तारा ने हिचकते हुए अपनी छड़ी को घुमाया और हैरानी की बात, पौधे में फिर से हरियाली आ गई और उस पर एक प्यारा गुलाब खिल गया। मिंटो, देखो, क्या मैं सच में एक परी बन गई हो? मिंटो ने जैसे ही हामी भरी और पंख फड़फड़ा दिए। तब तारा ने उस छड़ी से गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दी। कहीं कोई बीमार होता, तारा छड़ी घुमा देती और वह ठीक हो जाता। किसी के पास खाना नहीं होता, तारा वहाँ फल उगा देती। धीरे धीरे गांव वालों ने तारा को रोशनी की परी कहना शुरू कर दिए। लेकिन जैसा है कि हर कहानी में होता है, जब रोशनी होती है तो कहीं न कहीं अंधेरा भी होता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई, पूरी तरह काले कपड़ों में, आंखों में चमक और चेहरा सख्त। उसका नाम था चांद्री डायन। वह दिखने में कमज़ोर लगती थी, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा डर छिपा था। वो तारा के पास आई और बोली, मुझे वो फूल दे दो, मैं उसे तुमसे बेहतर इस्तेमाल कर सकती हूँ। तारा ने शांति से जवाब दिया, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन ये फूल सिर्फ भलाई के लिए है और ये मेरी जिम्मेदारी है। चांद्री को ये बात बुरी लग गई। उसने गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पर मारी और बोली, अगर फूल नहीं दोगी तो मैं इस गांव से रोशनी ही छीन लूंगी। और ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन सूरज नहीं निकला। आसमान हमेशा बादलों से ढका रहता। खेत सूख गए, लोग बीमार पड़ने लगे और बच्चों की हंसी भी जैसे गुम हो गई। सब तरफ अंधेरा, डर और खामोशी थी। पर तारा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं इस फूल की रक्षक हूँ तो मुझे इस अंधेरे से लड़ना होगा। उसने मिंटो के साथ मिलकर जंगल के गहरे हिस्सों में एक और जादुई बीज की तलाश शुरू की। एक ऐसा बीज जो नई रोशनी उगा सके। सर्दी, गर्मी, बारिश, तारा ने सब सहा, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसे भरोसा था कि वो कुछ अच्छा ज़रूर कर पाएगी। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक शांत सी झील के किनारे पर एक चमकता बीज मिला, वैसा ही जैसा फूल के समय था। तारा ने उसे अपनी छड़ी से खींचा। मिंटो ने अपनी सांसों से उसे फूंका और तारा ने उस पर अपनी प्रार्थना की। बीज फूट पड़ा और एक नया रोशनी का फूल खिला। उस फूल की चमक इतनी तेज थी कि पूरे गांव में उजाला फैल गया। चांद्री डायन की काली छाया गलने लगी और वह भी धीरे धीरे एक सामान्य बूढ़ी औरत बन गई। वह तारा के पास आई, रोती हुई बोली, मैं सिर्फ अकेली थी, मुझसे कोई बात नहीं करता था। मैंने सोचा अगर मेरे पास ताकत होगी तो लोग मुझे देखेंगे। तारा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, रोशनी जब तक अपने अंदर रखोगे वो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन जब तुम उसे बांटोगे वो सबका दिल रोशन कर देती है। उस दिन के बाद तारा फिर से सबकी प्यारी बन गई, लेकिन इस बार वो सिर्फ
रोशनी की परी नहीं बल्कि सच्ची परी बन चुकी थी। अब वो छड़ी नहीं घुमाती, लेकिन उसकी मुस्कान और उसकी अच्छाई हर किसी की ज़िंदगी बदल देती है। जादू से भी बड़ी ताकत होती है सच्चे दिल की अच्छाई। जब तक दिल में रोशनी है तब तक कोई अंधेरा नहीं टिक सकता। तो ये थी कहानी तारा की, जिसकी अच्छाई ने एक पूरे गांव की तकदीर बदल दी। पर क्या ये अंत है? नहीं, क्योंकि जब तारा के सामने अंधेरा फिर लौटेगा तो क्या उसकी रोशनी टिक पाएगी? जानिए कहानी के अगले भाग में, तारा और जादू का फूल भाग 2, सिर्फ सफ़रनामा स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि तारा की जादुई दुनिया आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत दीजिएगा।